हेलो एवरीवन, आपका अपना चैनल रीना एजुकेशन पर आज हम लेकर आए हैं विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी और उनके वर्क से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आने वाले टीजीटी पीजीटी सभी एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट है ये आपके लिए और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखें और सारे क्वेश्चन सॉल्व करें ताकि अगर कोई क्वेश्चन आपको याद नहीं है तो वो भी आपको याद हो जाए। तो बिना टाइम खराब करें, और आपका इस चैनल पर 1 मिनट का भी टाइम खराब नहीं है, आपको पॉइंट टू पॉइंट चर्चा की गई है आपके क्वेश्चन को। इसमें बिना कोई टाइम खराब किए हम सारे क्वेश्चन कम से कम 50 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं आज की अपनी वीडियो में। तो हमारा इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने 51 इसलिए डाला है क्योंकि हम अपनी पिछली वीडियो में 50 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं विलियम शेक्सपियर के। तो ये क्वेश्चन है हमारा 51। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, आई एम अ फूल टू वीप एट वॉट आई एम ग्लेड ऑफ द टेम्पेस्ट की लाइनें हैं। तो हु इज द स्पीकर, किसने कही है ये लाइन है। आई एम अ फूल टू वीप एट वॉट आई एम ग्लेड ऑफ। तो ये लाइन बोली है हमारी, ऑप्शन ए है इसका वोयला, बी पोर्शिया, सी परिडिटा और डी मिरिंडा। तो आप देखेंगे कि इसमें जो हमारे कैरेक्टर हैं, वोयला 12th नाइट में है, पोर्शिया मर्चेंट ऑफ वेनिस में है और सी परिडिटा विंटर्स टेल में है। तो हमारा ऑप्शन होता है डी सही, मिरिंडा। ये मिरिंडा की लाइनें हैं, आई एम अ फूल टू बी पैट वाट आई एम ग्लेड ऑफ। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है, हु इज साइकोरेक्स इन द टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट में एक कैरेक्टर है साइकोरेक्स, और वो कौन है। तो यदि आपने टेम्पेस्ट की कहानी पढ़ी होगी तो आपको इसका आंसर पता होगा। अगर आपने टेम्पेस्ट प्ले पढ़ा होगा या सुना होगा, उसकी समरी सुनी होगी, तो आपको पता होगा कि साइकोरेक्स टेम्पेस्ट में क्या है। तो ऑप्शन है इसके फादर ऑफ कैलिबन, बी ऑप्शन है गॉडेज ऑफ कैलिबन, सी ऑप्शन है मदर ऑफ कैलिबन और डी ऑप्शन है सिस्टर ऑफ कैलिबन। तो सोच के बताइए इसके लिए कौन सा आंसर सही होने वाला है। तो इसके लिए हमारा आंसर है सी, मदर ऑफ कैलिबन। कैलिबन की मदर है साइकोरेक्स, जो क्या है, एक डायन है, भूतनी है, चुड़ैल है। तो वो कौन है, कैलिबन की मदर है साइकोरेक्स। फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारा, द रेयर एक्शन इज इन वर्च्यू। द रेयर एक्शन इज इन वर्च्यू दैट इन वेंजेंस वेयर डू दीज लाइन अपीयर। ये लाइनें किस प्ले में की हैं। द रेयर एक्शन इज इन वर्च्यू देन इन वेंजिनेंस। तो इसका ऑप्शन ए है द टेम्पेस्ट स्पोकन बाय गोंजालो। ये लाइन टेम्पेस्ट की हैं, गोंजालो द्वारा बोली गई हैं। बी ऑप्शन है इसका द टेम्पेस्ट स्पोकन बाय एरियल। ये टेम्पेस्ट की लाइन है, स्पोकन एरियल द्वारा बोली गई हैं। सी ऑप्शन है टेम्पेस्ट स्पोकन बाय प्रॉस्पेरो। तो इसका यही ऑप्शन सही होता है, सी द टेम्पेस्ट स्पोकन बाय प्रॉस्पेरो। ये लाइन रेयर एक्शन इज वर्च्यू टेम्पेस्ट में प्रॉस्पेरो द्वारा बोली गई है, जो मिरांडा का फादर है प्रॉस्पेरो। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है, ग्रेव्स एट माई कमांड। 54 में लाइन है ये, ग्रेव्स एट माई कमांड हैव वेक्ड देयर स्लीपर्स। ग्रेव्स एट माई कमांड हैव वेक्ड देयर स्लीपर्स ओपेड एंड लेट एम फोरटाइल बाय माई सो पोटेंट आर्ट। ये लाइन है, हु इज द स्पीकर, किसने कही है ये लाइन है, ग्रेव्स एट माई कमांड। तो इसमें ऑप्शन है आपके यहाँ प्रोस्पेरो इन द टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट में ये प्रोस्पेरो ने कही है। बी ऑप्शन है गोंजालो इन द टेम्पेस्ट,
सी ऑप्शन है जूलियस सीजर इन जूलियस सीजर, और डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होता है, प्रोस्पेरो इन द टेम्पेस्ट। ये लाइनें भी किसकी हैं? प्रोस्पेरे की हैं टेम्पेस्ट में। ग्रेप्स एट माई कमांड। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है, अ लिटिल मोर देन किन, अ लिटिल मोर देन किन एंड लेस देन काइंड, अ लिटिल मोर देन किन एंड लेस देन काइंड हु सेज, किसने कही है ये लाइन है? तो ऑप्शन है हेमलेट, बी ओथेलो, सी क्लाउडियस और डी नन ऑफ दीज है। तो इसका ऑप्शन हमारा ए सही होता है, हेमलेट। ये हेमलेट की लाइन है, हेमलेट ने कही है, और हेमलेट क्या ट्रेजिक ड्रामा है विलियम शेक्सपियर का, तो उसी की लाइन है ये, लिटिल मोर देन किन एंड लेस देन काइंड। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है, दाउ नोएस्ट टिस कॉमन, दाउ नोएस्ट टिस कॉमन, ऑल दैट लिव्स मस्ट डाई पासिंग थ्रू नेचर टू एटर्निटी, हु सेज एंड टू whom। ये लाइन किसने किससे कही है? तो इसमें ऑप्शन है हमारा वोयला टू सेबेस्टियन, ऑप्शन ए वोयला ने सेबेस्टियन ने कही है, और वोयला और सेबेस्टियन किसके हैं? 12th नाइट के कैरेक्टर हैं। वोयला टू ड्यूक ऑर्सिनो, वोयला ने ड्यूक ऑर्सिनो से कही है, ये भी 12th नाइट में है। डेस्टिमोना टू ओथेलो, ये ओथेलो में है डेस्टिमोना, और डी ऑप्शन है क्यून गर्ट्यूड टू हेमलेट। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होता है, क्यून गर्ट्यूड। और क्यून गर्ट्यूड को है हेमलेट की मदर है हेमलेट ड्रामा में, और उसी ने अपने पुत्र हेमलेट से ये बात कही है, दाउ नाउ टिस इज कॉमन। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत फेमस लाइन है, हर एग्जाम में ये पूछी जाती है, और आई होप आपको पता भी होगा ये, फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमन हु सेज, किसने कही है ये लाइन? तो वोयला टू हरसेल्फ, वोयला ने अपने आप से। बी ऑप्शन है वोयला टू ओलिविया, वोयला ने ओलिविया से। सी ऑप्शन है हेमलेट टू हिमसेल्फ, हेमलेट ने अपने आप से। और डी ऑप्शन है हेमलेट टू क्यून गर्ट्यूड। तो इसका है ऑप्शन नंबर सी, ये हेमलेट की एक सॉलिलोक्यू है जो हेमलेट ने अपने आप से बोली है, फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमेन। फिर क्वेश्चन आता है हमारा अगला, फाउल डीड्स विल राइज थ्रू ऑल द अर्थ, फाउल डीड्स विल राइज थ्रू ऑल द अर्थ और wham them to man's eyes, where do these line appear। ये लाइन किस प्ले में आई हैं? विलियम शेक्सपियर के फॉल डीज विल राइज थ्रू ऑल द अर्थ। तो इसका ऑप्शन है ए टेम्पेस्ट, बी ऑप्शन है ओथेलो, सी ऑप्शन है हेमलेट, और डी ऑप्शन है किंग लियर। तो इसका हमारा ऑप्शन सी सही होता है, हेमलेट। ये हेमलेट की लाइनें हैं, फाउल डीड्स विल राइज। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है, बी वेरी देन बेस्ट सेफ्टी लाइज इन फियर, बी वेरी देन बेस्ट सेफ्टी लाइज इन फियर, यूथ टू इटसेल्फ रेबल्स थ्रो मोर नन लेस नियर हु इज एडवाइजिंग एंड टू whom। ये एडवाइस कौन देता है और किसे देता है? क्योंकि आपको क्वेश्चन अगर एक बार में नहीं समझ में आता तो उसे रिपीट करके आप वीडियो रोक कर पढ़ लें, तब अपना आंसर टिक करें। बी वेरी देन बेस्ट सेफ्टी लाइज इन फियर। तो इसके ऑप्शन हैं ए लार्टिस टू अफेलिया इन हेमलेट। ये लियार्टिस कौन है? अफेलिया का भाई है हेमलेट में। दूसरा ऑप्शन है लार्टिस टू क्यून गर्ट्यूड इन हेमलेट। सी ऑप्शन है ऑथिलो टू डेस्टिमोना इन जो है ओथेलो। और डी ऑप्शन है वोयला टू ओलिविया इन 12th नाइट। तो ये लाइन किसने किससे कही है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होता है। ऑप्शन हमारा ए सही है, लार्टिस टू अफेलिया। हेमलेट ने लार्टिस ने अपनी बहन ओफेलिया को ये एडवाइस दी है। फिर अगला क्वेश्चन आता है इसका, समथिंग इज रूटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। समथिंग इज रूटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क हु सेज, किसने कही है ये लाइन है? तो इसका ए ऑप्शन है मार्सेलस इन हेमलेट।
हेमलेट इन हेमलेट, सी ऑप्शन है इसका होरेशियो इन हेमलेट, और डी ऑप्शन है पोलोनियस इन हेमलेट। तो इसका आंसर ए हमारा सही होता है, मार्सिलस इन हेमलेट। हेमलेट प्ले में मार्सिलस ने ये लाइन कही है, समथिंग इज रूटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, that one may smile and smile, that one may smile and smile and be a villain, where does this line appear? तो ये लाइन कहाँ आई है? that one may smile and smile and be a villain। तो इसका ऑप्शन ए है हेमलेट, बी ऑप्शन है ओथेलो, सी ऑप्शन मैकबेथ, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए हेमलेट। ये हेमलेट की लाइन है, दैट वन में स्माइल एंड स्माइल बी ए विलेन। फिर अगला क्वेश्चन आता है, हिक एट यूबिको, हिक एट यूबिकी, हेमलेट एड्रेस दिस टू द गोस्ट इन हेमलेट, व्हाट डज इट मीन? ये जो वर्ड है हिक इट यूबिक्यू, ये हेमलेट एड्रेस करता है, संबोधन करता है घोस्ट को हेमलेट प्ले में। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ऑप्शन ए है हेयर एंड एवरीवेयर, बी ऑप्शन है हेयर एंड देयर, सी ऑप्शन है देयर एंड देयर, और डी ऑप्शन है हाय गुड बाय। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिक एट यूबिक्यू, हेयर एंड एवरीवेयर। फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारा, देयर आर मोर थिंग्स इन हेवन एंड अर्थ, देयर आर मोर थिंग्स इन हेवन एंड अर्थ, होरेशियो, देन द ड्रीम्ड ऑफ इन योर फिलॉसफी, हु एड्रेस दीज लाइन्स टू होरेशियो। तो होरेशियो का नाम समझ गए होंगे आप सुनकर कि ये लाइन किस में है, हेमलेट प्ले में है, क्योंकि ये कैरेक्टर होरेशियो का हेमलेट में ही है। लेकिन ये कौन एड्रेस कर रहा है होरेशियो को, होरेशियो का नाम लेकर? तो इसके लिए हम देखते हैं अपने ऑप्शन, ए ऑप्शन है होरेशियो, बी ऑप्शन है हेमलेट, सी किंग लियर, और डी एडमंड। तो इसमें ऑप्शन है हमारा आंसर है, क्योंकि होरेशियो हमारा ए ऑप्शन है तो हो नहीं सकता, क्योंकि होरेशियो को ही एड्रेस की जा रही है, संबोधन किया जा रहा है, होरेशियो को ही कहा जा रहा है। तो इसका हमारा ऑप्शन है बी सही, हेमलेट। ये लाइन है किसने, बी ऑप्शन सही होता है इसका, हेमलेट। हेमलेट ने एड्रेस किया है, ये संबोधित किया है होरेशियो को। 64 हमारा क्वेश्चन आता है, बाई इन डायरेक्शन फाइंड डायरेक्शन आउट, बाई इन डायरेक्शन फाइंड डायरेक्शंस आउट, हु सेज? ये किसने कही है? ये लाइन है बाई इन डायरेक्शन एंड डायरेक्शन आउट। तो इसका ए ऑप्शन है पोलोनियस टू हिज सन, पोलोनियस ने की है अपने पुत्र से। पोलोनियस जो है मंत्री है हेमलेट के फादर का, और ये अफेलिया जिससे हेमलेट लव करता है, अफेलिया एंड लारेटस का पिता है पोलोनियस। बी ऑप्शन है पोलोनियस टू रेनाल्डो, सी ऑप्शन है पोलोनियस टू हेमलेट, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी सही होता है, पोलोनियस टू रेनाल्डो। इसने किसने कही है? ये पोलोनियस ने कही है रेनाल्डो से। फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारा, डाउट दाउ द स्टार्स आर फायर, डाउट द स्टार्स आर फायर, डाउट द सन डोथ मूव, यानी संशय है कि तारे जल रहे हैं, और डाउट द सन्स डोथ मूव के सूर्य चल सकता है। डाउट ट्रुथ बी अ लायर, और डाउट होता है कि सच भी झूठ हो सकता है। बट नेवर डाउट आई लव,
लेकिन मुझे अपने कभी भी संदेह नहीं है, आई लव जिसे मैं प्यार करता हूँ। वेयर डू दीज लाइन अपीयर, ये लाइन कहाँ आई है, किस प्ले की है ये? तो इसके ऑप्शन हैं ए हैमलेट, बी ओथेलो, सी लव लेवर लॉस्ट और डी ट्वेल्थ नाइट। तो इसके लिए ऑप्शन ए सही होता है, हैमलेट। हैमलेट की ही लाइन है ये। फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारा, फॉर देयर इज नथिंग ईदर गुड, फॉर देयर इज नथिंग ईदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो, यानी कुछ भी नहीं होता अच्छा या बुरा, उसे केवल क्या बनाती है, हमारी सोच बनाती है। हु सेज, ये लाइन किसने कही है? तो ए ऑप्शन है इसका हैमलेट टू रोजनक्रांट्स, बी ऑप्शन है रोजनक्रांट्स टू हैमलेट, सी ऑप्शन है ओथेलो टू डेस्टिमोना और डी ऑप्शन है प्लेयर किंग ऑफ क्यून। तो इसका ऑप्शन ए सही होता है हमारा, हैमलेट टू रोजनक्रांट्स। हैमलेट ने ये रोजनक्रांट्स से कही है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है, दस कॉन्साइंस डज मेक कोवार्ड्स ऑफ अस ऑल, हु सेज, दस कॉन्साइंस डज मेक कोवार्ड्स ऑफ अस ऑल, हु सेज। तो ये लाइन किसने कही है? तो इसके ऑप्शन हैं ओथेलो, बी ऑप्शन है डेस्टिमोना, सी होरेशियो और डी हैमलेट। तो इसका आंसर होता है डी सही, हैमलेट। हैमलेट ने कही है ये लाइन है क्या, 10 कॉन्साइंस डज मेक कोवार्ड्स ऑफ अस ऑल। फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारा, आवर थॉट्स आर आवर्स, हमारे विचार हमारे होते हैं, देयर एंड्स नन ऑफ आवर आउन, और इनका अंत हमारा नहीं होता। हु स्पीक दिस, ये किसने कहा है, किसने बोला है? तो ए ऑप्शन है प्लेयर किंग इन हैमलेट, बी ऑप्शन है प्लेयर क्यून इन हैमलेट और सी ऑप्शन है ग्रेव डिगर इन हैमलेट और डी ऑप्शन है होरेशियो इन हैमलेट। तो इसका आंसर है ए प्लेयर किंग इन हैमलेट, प्लेयर किंग इन हैमलेट की ये लाइन है। फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्ले इन हैमलेट। जो हैमलेट प्ले में ही एक दूसरा प्ले रोल किया था, हैमलेट द्वारा करवाया गया था अपनी माँ गर्ट्यूड और क्लॉडियस को का सच सामने लाने के लिए हैमलेट ने, तो उस प्ले का नाम क्या था, ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो इसमें ए ऑप्शन है द माउस ट्रैप दैट शोज द मर्डर ऑफ गोंजालो, बी ऑप्शन है द रैट ट्रैप दैट शोज द मर्डर ऑफ किंग हैमलेट और सी ऑप्शन है द माउस ट्रैप दैट शोज द मर्डर ऑफ गोंजालो, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर सी सही होता है, द माउस ट्रैप दैट शोज द मर्डर ऑफ गोंजालो। अगला क्वेश्चन आता है, बैप्टिस्टा इज द वाइफ ऑफ, बैप्टिस्टा इज द वाइफ ऑफ, बैप्टिस्टा किसकी वाइफ है? तो ए ऑप्शन है गोंजालो, बी ऑप्शन है ओथेलो, सी ऑप्शन हैमलेट और डी ऑप्शन है गोंजागो। तो इसका आंसर सही होता है डी गोंजागो, बैप्टिस्टा गोंजागो की वाइफ है। फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारा, लेट द गालेड जेड अनरॉन्ग, लेट द गालेड जेड अनरॉन्ग हु सेज विंस आवर विदर्स आर। तो ये इसमें पूरी लाइन यहाँ बनती है, लेट द गैलाड जेड अनरॉन्ग विंस आवर विदर्स आर, हु सेज किसने कही है ये लाइन है? तो इसका ए ऑप्शन है किंग क्लॉडियस, बी ऑप्शन क्यून गर्ट्रूड, सी ऑप्शन हैमलेट, डी ऑप्शन होरेशियो। तो इसका ऑप्शन सी सही होता है हैमलेट, हैमलेट ने कही है ये लाइन है। फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारा, ओ हैमलेट दाउ हैस्ट क्लेफ्ट माई हार्ट इन ट्वेन, हु स्पीक्स इट। ओ हैमलेट दाउ हैस्ट क्लेफ्ट माई हार्ट इन ट्वेन,
किसने कही है लाइन है, हु स्पीक्स इट। तो ए ऑप्शन है क्यून गर्ट्यूड, बी ऑप्शन है इसका प्लेयर क्यून, सी ऑप्शन ऑफेलिया, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो इसका ए ऑप्शन सही होता है क्यून गर्ट्यूड। ये लाइन किसने बोली है, क्यून गर्ट्यूड ने बोली है अपने बेटे हेमलेट को एड्रेस करके। फिर अगले क्वेश्चन आता है हमारा, फॉर यूज ऑलमोस्ट कैन चेंज, फॉर यूज ऑलमोस्ट कैन चेंज द स्टाम्प ऑफ नेचर and either lose the devil or throw him out with wondrous potency who is the speaker। ये स्टेटमेंट है कुछ थोड़ा सा बड़ा सा, तो ये किसने बोला है, फॉर यूज ऑलमोस्ट कैन चेंज द स्टैम्प ऑफ नेचर। तो इसके ऑप्शन ए है किंग हेमलेट, बी ऑप्शन है होरेशियो, सी ऑप्शन है ऑफेलिया और डी ऑप्शन है हेमलेट। तो इसका ऑप्शन डी सही है हेमलेट। वह है जो ए ऑप्शन में किंग हेमलेट यूज किया है वह हेमलेट के फादर के लिए यूज किया है। फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारा, माई मदर फादर एंड मदर इज मैन एंड वाइफ, मैन एंड वाइफ इज वन फ्लैश, सो माई मदर whom डज हेमलेट स्पीक हियर। यहाँ पर हेमलेट ने किसके लिए बोली है ये लाइन है, माई मदर फादर एंड मदर इज मैन एंड वाइफ, मैन एंड वाइफ इज वन फ्लैश, सो माई मदर। तो ये ऑप्शन देखेंगे इसके, पहला ए ऑप्शन है किंग क्लॉडियस, बी क्यून गर्ट्यूड, सी ऑफेलिया और डी पोलोनियस। तो इसका आंसर है ए किंग क्लॉडियस के ये लाइन के लिए हेमलेट ने ये लाइन बोली हैं। हेमलेट ने बोली है ये लाइन है किसके लिए, किंग क्लॉडियस के लिए। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है, वी नो दैट व्हाट वी आर, वी नो व्हाट वी आर बट नो नॉट व्हाट वी मे बी, हु स्पीक्स दिस। ये लाइन किसने बोली है, वी नो हम जानते हैं, व्हाट वी आर जो हम हैं, बट नो नॉट लेकिन नहीं जानते, व्हाट वी मे बी जो हम हो सकते हैं। तो ये लाइन किसने बोली है, ए ऑप्शन है इसका ऑफेलिया, बी क्वीन गर्टिट, सी वॉयला और डी ऑप्शन है इसका रोजालैंड। तो ऑप्शन ए सही होता है इसका, ऑफेलिया की लाइन है। ऑफेलिया ने कहा है हम जानते हैं जो हम हैं लेकिन नहीं जानते जो हम हो सकते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है, When sorrows come, they come not single spice. When sorrows come, they come not single spice, but in battalion. Who is the speaker? हम when sorrow जब दुख आते हैं तो वो अकेले नहीं आते, लेकिन पूरे क्या आते हैं, पूरी बटालियन के साथ आते हैं, पूरे समूह के साथ आते हैं। Who is the speaker किसने कही है ये लाइन है। तो ए ऑप्शन है इसका हेमलेट, बी होरेशियो, सी किंग क्लॉडियस, डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होता है सी सही, किंग क्लॉडियस। किंग क्लॉडियस की ये लाइन है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है, वेयर द ऑफेंस इज लेट द ग्रेट एक्स फॉल, वेयर द ऑफेंस इज लेट द ग्रेट एक्स फॉल, हु स्पीक्स किसने बोली है ये लाइन है, ए ऑप्शन है किंग क्लॉडियस, बी ऑप्शन हेमलेट, सी होरेशियो, ए ऑप्शन किंग क्लॉडियस, बी हेमलेट, सी होरेशियो और डी ऑर्सिनो। तो इसका है ऑप्शन नंबर ए सही, किंग क्लॉडियस। किंग क्लॉडियस की ये लाइन है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है, For goodness growing to a pleurisy, for goodness growing to a pleurisy, dies in his town too much, who utters these lines। ये लाइन किसने बोली है, for goodness growing to a pleurisy, dies in his town too much। तो इसका है ऑप्शन ए हेमलेट, बी ऑप्शन है मालवोलियो,
सी ऑप्शन वोयला और डी ऑप्शन किंग क्लॉडियस। तो इसका ऑप्शन डी सही होता है, किंग क्लॉडियस की ये लाइनें हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है, नाउ गेट यू टू माई लेडीज चैम्बर। नाउ गेट यू टू माई लेडीज चैम्बर एंड टेल हर, लेट हर पेंट इन इंच थिक to his favor, she must come, make her laugh at that। तो ये लाइन किसने बोली है? Now get you to my ladies chamber। तो इसका ऑप्शन है ए है हेमलेट, बी ऑप्शन है इसका ग्रेवडिगर, सी ऑप्शन है जैक्स और डी ऑप्शन है टचस्टोन। तो इसका आंसर ए सही होता है, हेमलेट। ये हेमलेट की लाइनें हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है, देयर इज डिवाइनिटी, देयर इज डिवाइनिटी दैट शेप्स आवर एंड्स, हु सेज। ये किसने कही है? देयर इज डिवाइनिटी दैट शेप्स आवर एंड्स। तो ए ऑप्शन है इसका हेमलेट, बी होरेशियो, सी एंटोनी और डी ब्रूटस। तो इसका ए ऑप्शन सही होता है हेमलेट। हेमलेट की लाइन है ये, हेमलेट ने कही है ये, देयर इज डिवाइनिटी दैट शेप्स आवर एंड्स। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है, ऑसरिक अपीयर्स इन, ये कैरेक्टर का नाम है ऑसरिक, और ये किस प्ले में आया है? तो ए ऑप्शन है द टेम्पेस्ट, बी ऑथिलो, सी किंग हेनरी फोर्थ पार्ट 1 और डी ऑप्शन है हेमलेट। तो इसका ऑप्शन डी सही होता है, हेमलेट। ये हेमलेट का कैरेक्टर है ऑसरिक। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है, ओरिजिनो इज द 12th नाइट इज द ड्यूक ऑफ। 12th नाइट में जो ओरिजिनो है, कैरेक्टर है एक ओरिजिनो, वो ड्यूक है, और वो ड्यूक कहाँ का है? तो ए ऑप्शन है इसका मेसोपोटामिया, बी ऑप्शन मैकडोनिया, सी ऑप्शन माल्टा और डी ऑप्शन इलीरिया। तो इसका ऑप्शन डी सही होता है, इलीरिया का ड्यूक है ओरिजिनो। फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारा, इट अ वर्ड टू हाइव वर्च्यू इन, इज इट अ वर्ड टू हाइव वर्च्यू इन, यानी ये जो संसार है ये हाइव है, छत्ता है, जिसमें क्या है? वर्च्यूज है, गुण है। तो ये लाइन किसने कही है? हु सेज। तो ये ऑप्शन ए है इसका, सर टॉबी टू सर एंड्रयू, बी ऑप्शन सर एंड्रयू टू सर टॉबी, सी ऑप्शन वॉयला टू फेस्ट और डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन ए सही होता है, सर टॉबी टू सर एंड्रयू। ये लाइन सर टॉबी ने कही है एंड्रयू के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, सिजारियो इज द नेम अडॉप्ट बाय अ कैरेक्टर इन डिस्गाइज। सिजारियो जो नेम है, नाम है, वो एक कैरेक्टर ने वेश बदला है, तो वो आइडेंटिफाई हिम और हर। तो वो किसकी, मतलब उसकी असली नाम क्या है सिजारियो का? सिजारियो एक कैरेक्टर ने बेस बदला है, तो उस बेस बदले हुए रूप का नाम रखा है सिजारियो, लेकिन उसका असली नाम पूछ रहा है, इसमें क्या है? तो ए ऑप्शन है पोर्शिया, पोर्शिया मर्चेंट ऑफ वेनिस की है कैरेक्टर है, जबकि सिजारियो किसका है? 12th नाइट का है। बी ऑप्शन है क्लियोपेट्रा, एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा का, ये भी नहीं है। सी ऑप्शन रोजालैंड है, ये एज यू लाइक इट में है रोजालैंड। डी ऑप्शन है वॉयला। तो इसका ऑप्शन डी सही होता है, वॉयला। वॉयला ने डिस्गाइज बनाया है एक लड़के का, और उसका नाम क्या रखा है? सिजारियो रखा है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, मैनी अ गुड हैंगिंग प्रिवेंट्स अ बैड मैरिज, दिस इज अटर्ड बाय फेस्ट, नेम द प्ले। तो मैनी अ गुड हैंगिंग प्रिवेंट्स अ बैड मैरिज, तो ये लाइन है फेस्ट द्वारा कही गई है, और फेस्ट किस प्ले का कैरेक्टर है? तो ऑप्शन ए है इसका 12th नाइट, बी ऑप्शन है, पहले हम सारे ऑप्शन देख लेंगे एक बार, फिर हम सही ऑप्शन पर टिक करेंगे। बी ऑप्शन है टेम्पेस्ट, सी ऑप्शन हेमलेट और डी ऑप्शन है पेरिकल्स। तो इसका ऑप्शन ए सही है, 12th नाइट। फेस्ट जो है 12th नाइट में कैरेक्टर है।
फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है इनफर्मिटी दैट डिकेज द वाइस डोथ एवर मेक द बेटर फूल हु एटर्स। ये लाइनें किसने कही हैं? इनफर्मिटी दैट डिकेज द वाइस डोथ नेवर मेक द बेटर फूल, किसने कही है ये लाइनें? तो इसके लिए ऑप्शन ए आता है मालवोलियो, बी ऑप्शन फेस्ट, ये फेस्टिवल हो गया है, फेस्ट होता, सी फैबियन और डी सर्डोवी। तो इसका ऑप्शन ए सही है, मालवोलियो की लाइन है ये, इनफॉर्मेटिव द डिकेज द वाइस। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है ओ यू आर सिक ऑफ सेल्फ लव, ओ यू आर सिक ऑफ सेल्फ लव मालवोलियो एंड टेस्ट विद अ डिस्टेम्पर्ड एपिटाइट हु स्पीक दिस अबाउट मालवोलियो। ये किसने कहा है मालवोलियो के बारे में? ओ यू आर सिक टू सेल्फ लव। तो इसके हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए है वॉयला, बी पोर्शिया, सी ओलिविया, डी नन ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन सी सही होता है, ओलिविया। ओलिविया ने कहा है मालवोलियो के बारे में। फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारा प्रेजेंट मिर्थ हैथ प्रेजेंट लाफ्टर, प्रेजेंट मिर्थ हैथ प्रेजेंट लाफ्टर वर्ड्स टू कम इज स्टिल अनश्योर हु उटर्स दीज लाइन्स। ये लाइन किसने कही है? प्रेजेंट मिर्थ हैथ प्रेजेंट लाफ्टर वर्ड्स कम इज स्टिल अनश्योर। तो ए ऑप्शन है इसका फेस्ट, बी ऑप्शन फेबियन, सी वॉयला और डी जैक्स। तो इसका ऑप्शन ए सही होता है, फेस्ट। फेस्ट की लाइन है और फेस्ट किसमें है? ट्वेल्थ नाइट का कैरेक्टर है फेस्ट। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है यूथ्स आर स्टफ विल नॉट एंड्योर, यूथ्स स्टफ विल नॉट एंड्योर दिस इज फॉर्म ऑफ द माउथ ऑफ। ये किसने कही है? ये यूथ इज स्टफ विल नॉट एंड्योर। तो ए ऑप्शन है इसका फेस्ट, बी फैबियन, सी वॉयला और डी ऑप्शन है जैक्स। तो इसका ऑप्शन ए सही होता है, फेस्ट। फेस्ट की लाइन है ये। फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारा आर्ट एनी मोर देन अ स्टीवार्ड, आर्ट एनी मोर देन अ स्टीवार्ड डोस्ट दाउ थिंक because thou art virtuous there shall be no more cakes and ale who is the speaker। ये स्टेटमेंट किसका है? किसने कही है ये लाइन है? तो इसका ऑप्शन ए है सर एंड्रयू, बी है फेस्ट, सी मारिया और डी सर टॉबी। तो इसका आंसर डी सही होता है, सर टॉबी। सर टॉबी की ये लाइन है, सर टॉबी ने ये लाइन बोली। सर टॉबी किसमें है? ट्वेल्थ नाइट के हैं। फिर अगला क्वेश्चन आता है सम आर बोर्न ग्रेट, कुछ क्या होते हैं? महान पैदा होते हैं। सम अचीव ग्रेटनेस, कुछ महानता प्राप्त कर लेते हैं। सम हैव ग्रेटनेस ट्रस्ट अपॉन एम मालवोलियो द स्टीवार्ड टू ओलिविया रीड्स दिस इन अ लेटर पोस्ट बाय मारिया। ये लेटर जो है ये पढ़ा जा रहा है मारिया द्वारा। इन विच प्ले डस प्ले मालवोलियो एपियर। मालवोलियो जो है इसमें जो मालवोलियो को एड्रेस किया जा रहा है, मालवोलियो के लिए लेटर पढ़ा जा रहा है, ये मालवोलियो किस प्ले में है? तो ऑप्शन ए है एज यू लाइक इट, बी ऑप्शन है टेम्पेस्ट, सी ऑप्शन है ट्वेल्थ नाइट और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसके लिए ऑप्शन सी सही होता है, ट्वेल्थ नाइट। मालवोलियो जो है ट्वेल्थ नाइट का कैरेक्टर है। फिर अगला क्वेश्चन आता है द फोर्ज लेटर मींट फॉर मालवोलियो इज साइंड एज। जो मालवोलियो था ये किसका प्रतीक है लेटर के बाद में? तो इसका ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन है द फॉर्चुनेट अनहैप्पी, बी ऑप्शन है द अनफॉर्चुनेट अनहैप्पी
सी ऑप्शन है द फॉर्चुनेट हैप्पी, और डी ऑप्शन है नॉट साइंड। तो इसका ऑप्शन कौन सा होता है? ए सही होता है, फॉर्चुनेट अनहैप्पी। ए ऑप्शन सही होता है, फॉर्चुनेट अनहैप्पी। फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारा, इफ वन शुड बी प्रे, इफ वन शुड बी प्रे हाउ मच द बेटर, टू फॉल बिफोर द लॉयन देन द वॉल्फ, हु इज द स्पीकर। इसमें ये लाइन किसने कही है? ये इफ वन शुड बी अ प्रे, यदि आप क्या करोगे? शिकार करोगे। हाउ मच बेटर, किसका शिकार अच्छा है? टू फॉल बिफोर द लायन देन वॉल्फ, यानी लॉयन शेर और भेड़िए में से किसको पहले गिराना है। तो ये लाइन किसकी है? ये लाइन किसने बोली है स्टेटमेंट? तो इसके ऑप्शन है ए ओलिविया, बी वोयला, सी रोजालैंड और डी मिरिंडा। तो इसका ए ऑप्शन सही होता है ओलिविया। ओलिविया का स्टेटमेंट है ये, इफ वन शुड बी प्रे। फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारा, लव शॉर्ट इज गुड, लव शॉर्ट इज गुड बट गिवन अनशॉर्ट इज बेटर, दिस इज अटर्ड बाई ओलिविया, टू हुम डज शी अटर। मतलब किसके लिए ओलिविया ने ये लाइनें कही हैं? लव शॉर्ट इज गुड बट गिवन अनशॉर्ट इज बेटर। तो ए ऑप्शन है इसका ओलिविया, बी ऑप्शन है पोर्शिया, सी ऑप्शन बीट्राइस और डी ऑप्शन वोयला। तो आंसर क्या है इसका? डी सही है, वोयला। वोयला के लिए ये लाइन बोली है किसने? ओलिविया ने। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है, यूथ इज ब्रॉट मोर ऑफ्ट देन बेग्ड एंड बोरोड, हु स्पीक्स? यूथ इज ब्रॉट मोर ऑफ्ट देन बेग्ड एंड बोरोड, ये लाइन किसने कही है? तो ए ऑप्शन है इसका ओलिविया, बी ऑप्शन है पोर्शिया, सी ऑप्शन रोजालैंड और डी मारिया। तो इसका ए ऑप्शन सही होता है ओलिविया। ये ओलिविया की लाइन है ये। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है, आई वुड नॉट हैव हिम मिस कैरी, आई वुड नॉट हिम मिस कैरी फॉर द हाफ ऑफ माई डोवरी। ओलिविया ने ये लाइन कही है, फॉर हुम डज शी अटर, और ये किसके लिए कही है ये लाइन है? आई वुड नॉट हैव हिम मिस कैरी फॉर द हाफ ऑफ माई डोवरी। तो ये ऑप्शन है इसका मालवोलियो, बी ऑप्शन सर टॉबी, सी ऑप्शन सिजारियो और डी ऑप्शन है फैबियन। तो इसका ए ऑप्शन सही होता है मालवोलियो। मालवोलियो के लिए ये लाइन बोली है ओलिविया ने। फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारा, Nay, I am for all waters. Nay, I am for all waters. This line utters by Feist. Feist ने ये लाइन बोली है। What does it mean? इसका मतलब क्या है इस लाइन का? Nay, I am for all waters. तो ए ऑप्शन है, he can play any part of or is fit for any part, यानी वो कोई भी पार्ट अदा कर सकता है, यानी हर भाग के लिए वो फिट है। He can swim in water, सी ऑप्शन है, he may drink all kind of water और डी ऑप्शन है, he is ashamed। तो इसके है ऑप्शन नंबर ए सही। आई एम फॉर ऑल वाटर्स का मतलब है he can play any part और is fit for any part। फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारा, I will sacrifice the lamb, I will sacrifice the lamb that I do love to spite a raven's heart within a dove, who speaks these lines। ये लाइन किसने कही है? I will sacrifice the lamb and I do love। तो ए ऑप्शन है इसका ड्यूक ऑर्सिनो, बी ऑप्शन है सेबेस्टियन, सी ओलिवा, डी नन ऑफ दीज। तो इसका ए ऑप्शन सही होता है ड्यूक ऑर्सिनो।
ड्यूक ऑर्सनो ने बोला है ये लाइन, आई विल सेक्रीफाइस द लैम। फिर अगला क्वेश्चन आता है, हाउ हैव यू मेड डिवीजन ऑफ योर सेल्फ एन एप्पल? क्लेफ्ट इन टू is to more twin than these two creatures, which is Sebastian? तो who is the speaker? ये लाइन किसने बोली है? तो इसके ऑप्शन है ए सेबेस्टियन सीनियर, बी ऑप्शन सेबेस्टियन, सी ऑप्शन ये फेस्टिवल हो गया यहाँ पर, फिर भी फेस्ट है ये, सी सर टॉबी, और डी ऑप्शन है एंटोनियो। तो इसका आंसर है डी सही, एंटोनियो की लाइन है ये। एंटोनियन ने बोली है ये सेबेस्टियन के लिए, क्योंकि क्या हुआ था, सेबेस्टियन कौन था, वोयला का भाई था जिसे एंटोनियो ने बचाया था टेम्पेस्ट उसमें, सॉरी 12th नाइट में। फिर आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है, आई विल बी रिवेंज द होल पैक ऑफ यू, हु अटर्स इट? आई विल बी रिवेंज द होल पैक ऑफ यू, हु अटर्स इट? ये किसने लाइन बोली है कि मैं आई विल बी रिवेंज जो है पूरे समूह से, ग्रुप से क्या लूँगा, रिवेंज लूँगा, बदला लूँगा। तो ए ऑप्शन है इसका फेस्ट, बी ऑप्शन मालवोलियो, सी ऑप्शन मारिया, और डी ऑप्शन है फेबियन। तो इसका आंसर है बी मालवोलियो। ये मालवोलियो ने लाइन बोली है, आई विल रिवेंज द होल पैक ऑफ यू। तो फ्रेंड, ये हमने कुछ 50 क्वेश्चन देखे, और इसी तरह के क्वेश्चन पाने के लिए आप बने रहें चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बेनिफिट सभी लोगों को इनका मिल सके। और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपके कितने आंसर सही गए हैं। आई होप कि आपने 50/50 किए होंगे। तो इसी तरह की वीडियो लेकर मिलते हैं हम आपसे, बने रहें चैनल पर।